रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आपने हमेशा उलमाए कराम से ये सुना होगा कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा हैरत अंगेज राज बताने जा रहे हैं जिस पर यकीन करना अक्ल के लिए आसान नहीं। जी हाँ, आज भी 4 ऐसे नबी मौजूद हैं जो जिंदा हैं। हैरत की बात यह है कि इनमें से 2 नबी ज़मीन पर जिंदा हैं और 2 नबी आसमानों पर। और दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत और हिकमत की ऐसी निशानी है जो सुनकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। जहन में सवाल ये आता है कि आखिर ये कौन से 4 नबी हैं और अल्लाह ने इन्हें क्यों जिंदा रखा है। क्या ये 4 नबी क़यामत तक इसी तरह जिंदा रहेंगे और इनके जिंदा रहने की असल हिकमत क्या है? तो दोस्तों, ये सब कुछ आप आज की इस वीडियो में जानेंगे, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि जो हक़ाइक़ आप कुरान और हदीस की रोशनी में सुनने जा रहे हैं वो आपको हैरत में डाल देंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये बात हमेशा याद रखें कि नबूवत का सिलसिला हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और आपके बाद दुनिया में कोई नया नबी नहीं आएगा। ये हमारा ईमान और अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। अलबत्ता जो अंबिया पहले माबूस हो चुके हैं उनमें से 4 ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास हिकमत के तहत जिंदा रखा है। दोस्तों, जिंदा अंबिया कराम में सबसे पहले जिक्र आता है हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का। कुरान पाक की सूरह कहफ में इनका तज़किरा मौजूद है, जहां इनके और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सफ़र का वाक़या बयान किया गया है। उलमा कराम फरमाते हैं कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम दज्जाल के ज़माने में भी ज़ाहिर होंगे और मदीना मुनव्वरा के करीब उसका मुकाबला करेंगे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का असल नाम बिलिया है, जो सीरियानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और अरबी में इसका मतलब अहमद है, लेकिन आपको ख़िज़र का लक़ब इसलिए दिया गया कि आप जहाँ भी बैठते वहाँ सब्ज़ा उगाता और जहाँ भी कदम रखते वो जगह सरसब्ज हो जाती। ख़िज़र के मानी ही सब्ज़ के हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत की एक बड़ी निशानी है। दोस्तों, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में कई हैरत अंगेज़ रवायात मिलती हैं। तफ़सीर रूहुल बयान के मुसन्निफ़ एक रिवायत बयान करते हैं कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम दरअसल एक बादशाह के फ़र्जंद थे। उनके वालिद उन्हें अपना जानशीन बनाना चाहते थे ताकि वो सल्तनत के वारिस बने। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को दुनियावी इक़्तिदार कबूल न था। उन्होंने ना सिर्फ जानशीनी से इनकार किया बल्कि वहाँ से दूर बियाबानों की तरफ निकल गए और ऐसे गुम हुए कि कोई शख्स भी उन्हें ढूंढ ना सका। इसी दौरान उन्हें अल्लाह ताला की एक ख़ास निशानी यानी आबे हयात का चश्मा मिला। रवायात के मुताबिक जब ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने इस चश्मे का पानी पिया तो उन्हें ता क़यामत ज़िंदगी अता हो गई, और यही वो वजह है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम आज तक ज़िंदा हैं और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के ता क़यामत ज़िंदा होने के कई आसार और वाक़यात भी कुतुब हदीस में बयान हुए हैं। एक रिवायत में आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का मजमा मस्जिद में मौजूद था तो अचानक एक अजनबी शख्स वहां आया। उसकी दाढ़ी कुछ सफ़ेद थी और कुछ स्याह थी। वो हुजूम को चीरता हुआ सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा। उसने कुछ कलिमात कहे, फिर वापस चला गया। सहाबा कराम ने हैरत से एक दूसरे से पूछा, क्या कोई इस शख्स को पहचानता है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे। ये वाक़या इस बात की वाज़ेह दलील है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ख़ास कुदरत अता की है। वो ज़िंदा आदमियों की शक्ल इख्तियार करके मुख्तलिफ मवाक़े पर ज़ाहिर होते हैं, कभी लोगों की मदद के लिए, कभी किसी की खैर की बात समझाने के लिए और कभी अपनी नसीहत से अहले ईमान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। गोया उनकी तशरीफ़ आवरी का मकसद हमेशा यही रहा कि लोगों को अल्लाह के उलूम और खैर से नफ़ा पहुँचाया जाए, जैसे औलिया कराम और सुलहा का मकसद होता है। बल्कि दोस्तों, ये बात भी सामने आती है कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम महज ज़मीनी रहनुमा ही नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से समंदर में भी लोगों की रहनुमाई फरमाते हैं। मुख्तलिफ रवायात और आरिफीन बताते हैं कि उन्हें तक़वीनी इल्म नवाजा गया, यानी वो ऐसे राजदान हैं जो मखलूक की तरतीब और हिकमतों को समझते हैं। आप अलैहिस्सलाम एक रोशन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनके आबा व अजदाद बादशाह थे। बाज़ आरिफीन फरमाते हैं कि जो मुसलमान